नमस्कार बच्चों, आज हम 3.4 एक्सरसाइज मैट्रिसेस में इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले इसमें आता है इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कि एक मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होता है। देखिए, इफ़ ए बी इंटू बी ए इक्वल्स टू आई, मतलब ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, उनका प्रोडक्ट कर दिया जाए सीधे और उल्टे क्रम में, पहले ए का बी से या बी का ए से, और दोनों ही अवस्थाओं में यदि उत्तर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त होता है, तब ऐसी स्थिति में ये जो मैट्रिक्स बी है ये ए का इन्वर्स कहलाता है। तो इफ़ ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, यानी कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए, देन B is called inverse of matrix A and A is called inverse of matrix B। A को B का इन्वर्स कहेंगे और B को A का इन्वर्स कहेंगे। और हमें इस प्रश्नावली, इस एक्सरसाइज में एक मैट्रिक्स A दिया गया और उसका इन्वर्स ढूंढना है। अब उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल ये दो मैट्रिक्स लिए हैं मैंने, 1 3 2 7 का, 7 -3 -2 और 1 का। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके दिखाया मैंने। हमें पता है कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। रो को कॉलम से स्ट्राइक करवाना है, आंसर लिखना है, रो को कॉलम से स्ट्राइक करवा के आंसर लिखना है, ऐसे अगली रो कॉलम के साथ, अगली रो कॉलम के साथ और आंसर लिखना है। तो इन दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हमने देखा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया है। इसका मतलब दोनों ही एक दूसरे का इन्वर्स हैं। तो ये दूसरे वाला मैट्रिक्स कौन है? इज इन्वर्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। सेकंड मैट्रिक्स इज इन्वर्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, मतलब ये जो सेकंड मैट्रिक्स है ये पहले का इन्वर्स। इन्वर्स के लिए हम ये -1 जो पावर होती है, इस प्रकार का संकेत इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और लिया गया है, 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। ये पहला मैट्रिक्स है, ऑफ कोर्स स्क्वायर मैट्रिक्स है ये। दूसरा 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 2। इन दोनों का प्रोडक्ट करके मैंने दिखाया और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया। आप जांच कर सकते हैं, दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सारे 1 1 1 होते हैं और बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सारे 0 होते हैं। तो ये दूसरे वाला मैट्रिक्स इज कॉल्ड इन्वर्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, मतलब ये जो दूसरा मैट्रिक्स है वो पहले वाले का इन्वर्स हो गया। तो ये तो हुई कि ये जानने की बात कि दो मैट्रिक्स का इन्वर्स से क्या अभिप्राय है कि कौन किसका इन्वर्स बनेगा। अब इस एक्सरसाइज के लिए हमें ए का इन्वर्स, ए मैट्रिक्स दे रखा है, उसका इन्वर्स निकालने के लिए हमारे पास कुछ एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस या ऑपरेशंस हैं। वो क्या होते हैं, ज़रा इसके बारे में जानकारी ज़रूरी है। पहला है कि किसी मैट्रिक्स में दो रो को आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है। तो दो, अब जैसे हमने लिखा कि आर आई और आर जे को इंटरचेंज कर दिया, मतलब दो रो हैं, कोई R1 को R2 से इंटरचेंज करवा दिया, एक रो को दूसरे के साथ इंटरचेंज करवा दिया। जैसे ये कोई मैट्रिक्स है, मान लो 1 2 3 4, इसमें ये R1 है, ये R2 है, तो इनको आपस में इंटरचेंज करवा दिया, मतलब जो 3 4 है वो ऊपर आ गया और 1 2 नीचे आ गया। तो ये पहला ऑपरेशन है जिसको हम कहते हैं कि दो रो को आपस में इंटरचेंज करवाया जा सकता है। दूसरा है किसी रो को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना। जैसे अगर हमने लिख दिया आर आई अल्फा आर आई, इसका मतलब हमने आर आई नाम की किसी रो को अल्फा नामक स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे मान लो मैं कहूँ कि मैं तो इस मैट्रिक्स में 1 2 3 4 है, मैं चाहता हूँ कि R1 नाम के रो को मैं, तो जैसे R1 नाम की रो को हमने मान लो किसी स्केलर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो R1 ये जो फर्स्ट रो है इसमें चेंज आ जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 5 10 हो जाएगा। ये है दूसरा ऑपरेशन कि किसी रो को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करवाना। पहला था दो रो आपस में बदल देना, इंटरचेंज कर देना। दूसरा किसी रो को
किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करवाना। तीसरा ऑपरेशन है हमारे पास कि आर आई नाम की कोई रो है, उसमें दूसरी रो का, आर जे नामक रो का कोई भी स्केलर टाइम्स उठा के ऐड कर दिया जाए या माइनस कर दिया जाए। जैसे यही है, ये कोई मैट्रिक्स है मान लो, और हमने कहा कि हम R1 में क्या कर रहे हैं, हम R2 का 5 टाइम्स ऐड कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्थिति क्या बन जाएगी कि ये जो R1 नाम की रो है इसमें R2 का 5 टाइम्स, इसको 5 से गुणा करके R1 में जोड़ना है। तो 5 3 15 इसमें जुड़ गया 16 बन जाएगा, और 5 चौका 20 इसमें जुड़ गया 22 बन जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हम R1 नाम की रो में बदलाव कर रहे हैं R2 को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके। इसी तरीके से माइनस भी किया जा सकता है, प्लस की जगह माइनस। तो हमने कौन सा ऑपरेशन लगाना है ये तो एक्सरसाइज में जब क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। तो ये थे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस या ऑपरेशंस। इसमें केवल दो रो आपस में इंटरचेंज हो सकती हैं, किसी रो को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी रो के अंदर अन्य रो का स्केलर टाइम्स ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये रो ऑपरेशंस कहलाते हैं। इसी तरीके से कॉलम ऑपरेशंस भी हो सकते हैं कि दो कॉलम, अब जैसे हमने कहा, जैसे इसी एग्जांपल को ले लेते हैं, हमने कहा कि C1 और C2 को आपस में इंटरचेंज कर दो। तो ये पहली कॉलम है, ये दूसरी कॉलम है, आपस में इंटरचेंज हो गई। जो फर्स्ट कॉलम थी वो सेकंड बन गई, जो सेकंड थी वो फर्स्ट बन गई। ये है कॉलम ऑपरेशन। दूसरा है कि किसी कॉलम को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। जैसे हमने कहा कि हम तो C2 कॉलम को 5 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं इस एग्जांपल में ऊपर, तो फिर क्या बन जाएगा, जो पहला कॉलम है वो तो यूं का यूं रह जाएगा, दूसरे कॉलम को हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो इस 22 की 5 से 110, और इस 4 की 5 5 का 20। तो ये बन जाएगी सेकंड कॉलम में बदलाव कि इसको स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया। तीसरा है कि एक कॉलम के अंदर किसी एक कॉलम के अंदर किसी अन्य कॉलम का स्केलर टाइम्स ऐड या सब्ट्रैक्ट करवा देना। तो ये कुल मिलाकर हमारे पास जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, यदि वो रो को लेकर हैं तो रो ट्रांसफॉर्मेशन या ऑपरेशन कहलाएंगे, और कॉलम को लेकर हैं तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएंगे। तो सवाल जब हम करेंगे एक्सरसाइज में तो या तो रो ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करेंगे या कॉलम का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए अब हम चलते हैं अगले पेज पर। तो इसमें जैसे एक्सरसाइज 3.4 में कहा गया है, पहला ही क्वेश्चन ले लेते हैं। उन्होंने कहा कि यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस फाइंड द इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स। अब जैसे पहला ही क्वेश्चन है कि ये एक 2x2 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स दिया गया है और हमें इसका इन्वर्स ढूंढना है, मतलब एक ऐसा नया मैट्रिक्स ढूंढना है कि उसकी इस ए से मल्टीप्लाई करने के बाद वो एक आईडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करना चाहते हैं इस वक्त रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो उसमें अब क्या करना है, देखिएगा पहला स्टेप क्या होगा कि हमने कहा कि ये कोई गिवन मैट्रिक्स था 1 -1 2 और 3 नाम का, ये कोई मैट्रिक्स है और हमने इसमें रो ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा इसका इन्वर्स ढूंढना है। तो इन्वर्स ढूंढने के लिए हमारे पास रो ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल हम करेंगे। जो रो ट्रांसफॉर्मेशन 3 प्रकार के होते हैं कि दो रो आपस में इंटरचेंज कर दी जाएं, किसी रो को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, किसी एक रो के अंदर अन्य रो का स्केलर टाइम्स ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। तो शुरुआत में हमें क्या लिखना है, पहला ही क्वेश्चन है कि ये ए नाम का कोई मैट्रिक्स है 1 2 -1 3। तो इसमें कहा गया है कि इसका इन्वर्स ढूंढिए, लेकिन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा। अब हमारी चॉइस है कि हम रो ऑपरेशन लगाएंगे या कॉलम। तो रो ऑपरेशन से मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ कि हम कहेंगे सबसे पहला स्टेप, पहले तो हमने इस मैट्रिक्स को नाम दे दिया ए, फिर हमने कहा कि हम जानते हैं कि जो ए होता है वो आई ए होता है। बात भी सही है कि आईडेंटिटी मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई करने पर ए ही रहता है, ये लिख दिया हमने। पहला स्टेप तो मैट्रिक्स को ए नाम दे दिया और दूसरा स्टेप हमने ए को आई ए के बराबर लिख दिया। अब ए की जगह ए रखवा देते हैं 1 -1 2 3,
बराबर की जगह बराबर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जगह 1 माइनस 1, सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जगह 1 0 0 1, यानी कि, और इस ए को ऐसे का ऐसे ही रहने देना है। हम देख रहे हैं कि ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसके अंदर सभी डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 दिखते हैं और बाकी जो एलिमेंट बच गए नॉन डायगोनल एलिमेंट्स वो 0 0 दिखते हैं। अब हमने करना क्या है, हमें करना ये है कि इस शुरू वाले इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदल देना है। इसको तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है और इसको यहाँ से हटाना है। तो इससे क्या होगा कि ये चेंज होकर नया मैट्रिक्स, पहले वाला तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है और दूसरे वाला अपने आप चेंज हो जाएगा और उसको ए को ऐसे ऐसे रखना है। तो फंडा ये है कि ये दो मैट्रिक्स आपस में इनका प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाएगा, तो ए के साथ जो मल्टीप्लाइड फॉर्म में आएगा वो ए का इन्वर्स कहलाएगा। तो इसके लिए हमें करना क्या है, हमें अब ये करना है कि यहाँ पर ये जो शुरू में मैट्रिक्स दिया गया है इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है और इसको आइडेंटिटी से हटाना है। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन इसका इस्तेमाल करेंगे हम। अब देखिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, तो हमें ध्यान क्या देने वाली बात है कि जब हम रो ट्रांसफॉर्मेशन, अब देखिए ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, जब हम रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं तो हमारा ध्यान हमेशा कॉलम पे होना चाहिए कि मैं अब इस फर्स्ट कॉलम को रो ट्रांसफॉर्मेशन की सहायता से इस फर्स्ट कॉलम को बदलूंगा और फर्स्ट कॉलम में मेरा पास यहाँ पर 1 0 आना चाहिए। तो बाय चांस इस फर्स्ट कॉलम में ध्यान दें ऑपरेशन रो के लगाने हैं और ध्यान बार बार कॉलम पे जाएगा। तो पहली कॉलम में हमें ये 1 0 बनाना, तो 1 तो ऑलरेडी है ही, अब यहाँ पर 0 कैसे आ सकता है, तो ये हमने लिखा है यहाँ पर 0 लाने के लिए हमने यहाँ पे इस पर लिखा कि हम सेकंड रो, ये रहा सेकंड रो में अगर हम फर्स्ट रो का 2 टाइम्स माइनस कर दें, मतलब सेकंड रो में अगर हम फर्स्ट रो का 2 टाइम्स माइनस कर दें तो क्या होगा। तो देखिए आप ये सेकंड रो में फर्स्ट का 2 टाइम, देखिए फर्स्ट का 2 टाइम्स माइनस करूँगा तो 2 1 जा 2, इसमें आके घट गया, यहाँ 0 आ गया, और 2 माइनस 2 इसमें 3 में आकर घट गया, तो 3 माइनस माइनस 2 ये बन जाएगा 3 जमा 2 यानी कि 5। तो दूसरी रो हमारी में बदलाव आ जाएगा, पहली रो में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया। ध्यान हमारा इस बात पर रहेगा रो के ऑपरेशन लगाने हैं तो कॉलम को बदलना है। पहला कॉलम 1 0 के रूप में बन चुका है, वही परिवर्तन राइट साइड में भी करना होगा कि दूसरी रो में पहली का 2 टाइम्स घटाना है। तो घटाते ही ये क्या, पहली रो में तो बदलाव आया नहीं, दूसरी रो में बदलाव आ जाएगा, वो बन जाएगी माइनस का 2 और 1, इसकी 2 से गुणा करके इसमें घटा दो, 2 से गुणा करके इसमें घटा दो। तो राइट साइड का मैट्रिक्स अपने आप बदलता जा रहा है, लेफ्ट साइड का आइडेंटिटी बनाना है। हम देख रहे हैं लेफ्ट साइड में पहली कॉलम 1 0 बन चुकी है, अब हमारा ध्यान दूसरी कॉलम पे जाएगा, यानी कि हमने दूसरी कॉलम को 0 1 बनाना है। तो उसके लिए ये जो यहाँ का एलिमेंट आप देख रहे हैं 5, इसको हमें 1 बनाना है। तो 1 बनाने का उपाय क्या है कि हमने R2 को 1/5 से गुणा कर दिया। अगर हम R2 को 1/5 से मल्टीप्लाई करें तो R2 ये जो दूसरा रो है ये बन जाएगा 0 और 1। पहली रो हमने बदली ही नहीं, दूसरी तरफ भी यही का यही परिवर्तन कि हमने इसको 1/5 से मल्टीप्लाई, 1/5 से मल्टीप्लाई, तो दूसरी रो हमारी बदली ही नहीं। तो हमने क्या किया, अब हमारा ध्यान बार बार दूसरी कॉलम पे है, उसको हमें 0 1 बनाना था, तो ये एलिमेंट 1 बन चुका है, अब इसको 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें हमने क्या किया कि R1 में R2 को जोड़ दिया, ये R2 है और ये R1 है। अगर R2 को R1 में जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमें -1 की जगह पे 0 दिख जाएगा, तो ये इसमें जोड़ दिया तो यह 0 बन गया। तो यही परिवर्तन दाईं साइड भी करना है, और जब ये परिवर्तन इसमें जोड़ेंगे, 1 में -2/5 जोड़ दिया
तो ये एलसीएम 5 - 2 3/5 बन गया, और इसको इसमें जोड़ देंगे तो 1/5 बन गया। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड वाला मैट्रिक्स पहली कॉलम 1 0 बना दी, फिर दूसरी कॉलम 0 1 बना दी, लेकिन रो वाले ऑपरेशन जो 3 ऑपरेशन बताए थे उन्हीं का इस्तेमाल किया। अब हम देख रहे हैं कि इन दो मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है वो आईएनटी मैट्रिक्स बन चुका है। इसका मतलब ए का जो पड़ोसी है, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आईएनटी मैट्रिक्स बन जाए तो दोनों एक दूसरे का इन्वर्स कहलाते हैं। तो ये जो मैट्रिक्स आ गया हमारे पास, ये जो भी है ए के साथ में, ये ए का इन्वर्स कहलाएगा। ये कौन है? ये ए का इन्वर्स होगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन था। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है, आप देखिए। दूसरे क्वेश्चन में ये ए मैट्रिक्स दे रखा है, और हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? हम कहेंगे ए बराबर आई ए की जगह ए मैट्रिक्स लिख दिया, बराबर की जगह बराबर, आई की जगह आईएनटी मैट्रिक्स, ए की जगह फिर से ए। ये राइट वाला ए यूं का यूं रहने देना है। अब दोनों तरफ रो ऑपरेशन लगाकर इस लेफ्ट वाले मैट्रिक्स को आईएनटी मैट्रिक्स बनाना है। इसको आईएनटी मैट्रिक्स बनाना है तो ख्याल किस बात का करना है कि 1 0 0 1 ऐसा बनाना है। लेफ्ट साइड वाले मैट्रिक्स को ऐसा बनाना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमारा ध्यान इसके लिए हमारे पास सबसे पहले हमारा ध्यान जाएगा पहली कॉलम पर। इसका मतलब यहाँ पर जो ये 2 1 नाम की जो आप कॉलम देख रहे हैं, ध्यान दें, ऑपरेशन रो के लगाने हैं, ध्यान बार बार कॉलम पे जाएगा। तो हमें इस फर्स्ट कॉलम को 1 0 में बदलना है। तो इसके लिए बढ़िया उपाय क्या है कि यहाँ 2 की जगह 1 आ जाए और नीचे 1 की जगह 0 आ जाए। तो हमने क्या किया, 2 रो R1 R2 आपस में बदल दिए। तो ये पहली रो थी, ये दूसरी रो थी, आपस में बदल देने से यहाँ पर ऊपर 1 आ गया और नीचे तो 2 आ गया, और दाईं तरफ भी वही परिवर्तन, 2 रो आपस में इंटरचेंज कर दी। तो यहाँ पर 1 आ गया। अब इधर 0 लाना है। 0 कैसे लाएंगे? R1 को 2 से गुणा करके R2 में घटा देंगे। R1 को 2 से गुणा करके R2 में घटाएंगे तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 लाना है। तो ये देखिए अब 0 आ गया है। वही परिवर्तन दाईं तरफ भी किया। अब लेफ्ट साइड के मैट्रिक्स को आईएनटी मैट्रिक्स बनाना था, तो उसके लिए पहली कॉलम 1 0 बन चुकी है। अब दूसरी कॉलम पे जाना है, 0 1 बनाना है, यानी कि यहाँ पे 0 आ जाए, यहाँ पे 1 आ जाए। इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे हमको अब 0 लेके आना है। तो 0 लाने के लिए मैंने क्या किया, जो R1 है उसको उठा के R2 में, या फिर ऐसा कर दिया, R2 को खड़े खड़े -1 से गुणा कर दिया। जब R2 को -1 से गुणा करोगे तो यहाँ पर माइनस की बजाय 1 आ जाएगा। तो वही परिवर्तन यहाँ पर भी, यहाँ -1 से R2 को -1 से गुणा कर दिया, आ गया। तो यहाँ पर सेकंड कॉलम, यहाँ पर 1 लाना। अब इधर 0 लाना है। 0 लाने के लिए अब क्या करेंगे, R1 के अंदर R2 को घटा दिया जाए तो यहाँ पर 0 आ जाएगी। तो ऐसा ही किया, R1 में R2 को घटा दिया, R1 में R2 को घटाने से यहाँ पर 0 आ जाएगी, यानी कि 0 इधर चाहिए थी, यहाँ पे 0 चाहिए थी। तो घटाने से यहाँ 0 आ गई, और दाईं तरफ भी वही परिवर्तन, R1 में R2 को घटा दिया तो ये आ गया। तो हमने बेसिकली किया क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है अब हमारी आईएनटी मैट्रिक्स में बदल गई है, और राइट साइड में भी मैट्रिक्स बदलता चला गया। अब हम देख रहे हैं कि ये ए मैट्रिक्स है, ये दूसरा मैट्रिक्स है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन आईएनटी मैट्रिक्स आ गया। तो ये कौन है, ये ए का इन्वर्स है, ये ए का इन्वर्स कहलाने लग जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर आप 8th क्वेश्चन है, ये मैंने सॉल्व करके दिया है। वही 3 प्रकार के ऑपरेशन, और बार बार सबसे पहले इस कॉलम को ध्यान देना है। रो ऑपरेशन लगाओगे तो यहाँ पे आपको 1 लाना है, यहाँ पे 0 लाना है, फिर बाद में इधर 1 लाना है, इधर 0 लाना है। 1 0 1 0। तो पहले फर्स्ट कॉलम में बदलाव होके फिर सेकंड कॉलम में यहाँ 1 और 0। तो वो ऑपरेशन जो भी लिखे गए हैं वो मैंने लिख दिए हैं, और यहाँ पे लेफ्ट वाला मैट्रिक्स आईएनटी मैट्रिक्स बन गया और राइट वाला में बदल गया। तो दोनों का प्रोडक्ट आईएनटी मैट्रिक्स, तो ये कौन है, ए का इन्वर्स आ गया। तो ऐसे ही एक बड़ा मैट्रिक्स कोई क्वेश्चन ले लिया, लेकिन उससे पहले 18 क्वेश्चन देख सकते हैं।
18 क्वेश्चन में क्या है कि मैट्रिसेस ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर। दो मैट्रिक्स एक दूसरे का इनवर्स कब कहलाएंगे? चार ऑप्शन दे रखी हैं। मैंने डेफिनेशन में शुरू में बताया था कि दोनों का प्रोडक्ट सीधे और उल्टे क्रम में यदि आईडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए तो दोनों एक दूसरे का इनवर्स कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी बन जाएगा। अब है 17 क्वेश्चन में भी क्या करना है, ए दिए गए मैट्रिक्स को हमने ए मान लिया और हमने कहा कि ए बराबर आई ए होता है। तो ए मैट्रिक्स की जगह ए आ गया, बराबर की जगह बराबर आ गया, आईडेंटिटी मैट्रिक्स की जगह आईडेंटिटी मैट्रिक्स। आईडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? ये डायगोनल एलिमेंट सारे 1 1 1, बाकी जो बच गए वो सारे 0, ए यूँ का यूँ। अब हमने करना क्या है, ऑपरेशन इस प्रकार से लगाने हैं कि यहाँ पर ये जो लेफ्ट साइड का जो मैट्रिक्स है इसमें यहाँ पे 1 0 0 हो जाए, फिर ये 0 1 0 हो जाए, फिर ये 0 0 1 हो जाए, मतलब इसको आईडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो बारी बारी से हो पाएगा। सबसे पहले हमारा ध्यान आईडेंटिटी मैट्रिक्स में अगर इसको बदलना है तो 1 0 0 यानी कि ऐसा परिवर्तन देखने को मिलना चाहिए। यहाँ पर 1 0 0 आना चाहिए। तो यहाँ तो बाई चांस 0 है ही, इधर 1 आना चाहिए, इधर 0 आना चाहिए। तो फिर इसके लिए फिर क्या किया गया, R1 को खड़े खड़े 1/2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो इससे यहाँ पर 1 आ गया। दाईं तरफ भी वैसा वही परिवर्तन कर दिया, तो यहाँ पे 1 आ गया। अब यहाँ पे लाना है 0, यहाँ पे 0 लाने के लिए R1 को 5 से गुणा करके यहाँ घटा दिया, यानी कि R2 में R1 का 5 से मल्टीप्लाई किया हुआ घटा दिया। R2 में ये लिखा है, देखो R2 में R1 का 5 टाइम्स घटा दिया, घटाते ही यहाँ पे 0 आ जाएगा। वही परिवर्तन दाईं तरफ भी कर दिया कि R2 में R1 का 5 टाइम्स घटा दिया। तो इस प्रकार से जो पहला कॉलम है वो 1 0 0 बन गया। अब हमारा ध्यान है 0 1 0 की तरफ, यानी कि दूसरे इस कॉलम में यहाँ पर 0 1 0 लाना है। तो यहाँ बाई चांस 0 1 है, यहाँ पे अब 0 कैसे ला सकते हैं? यहाँ पे 0 लाने के लिए लिखा है कि इस R3 में इस R2 को घटा दिया जाए। तो हमने लिखा R3 के अंदर R2 को घटाने से यहाँ घटाते ही यहाँ पर हमें 0 दिख जाएगी। तो ये भी इसमें घट गया, 5/2 3 में से घट गया। ये परिवर्तन R3 में R2 को घटाने का कार्य राइट साइड में भी कर दिया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दूसरी कॉलम 0 1 0 बन गई। अब हमारा ध्यान है 0 0 1 पर, यानी कि तीसरी कॉलम में यहाँ 0 आ जाए, यहाँ 0 आ जाए, यहाँ 1 आ जाए। तो यहाँ 1 लाने के लिए हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे अब 1 लाना है, 0 0 1। यहाँ 1 लाने के लिए R3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इससे यहाँ पे 1 बन गया। ठीक है, तो दाईं तरफ भी यही परिवर्तन के R3 को 2 से मल्टीप्लाई, इधर R3 यानी कि थर्ड रो को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने यहाँ पे 1 आने के बाद इधर 0 चाहिए, इधर 0 चाहिए, 0 0। तो इसके लिए क्या हो सकता है, R3 को मैं 5/2 से मल्टीप्लाई करके R2 में घटा दूँ, R2 में R3 का 5/2 घटा दूँ, घटाते ही यहाँ पे 0 आएगी। तो वही परिवर्तन इधर भी करना पड़ेगा कि R2 में R3 का 5/2 करके घटा दिया। फिर यहाँ 0 चाहिए, तो R3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ जोड़ दो, जोड़ेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगी। यही लिखा है R1 में, यहाँ ये R1 है, R1 में R3 का 2 टाइम्स जोड़ना है, सॉरी 1/2 टाइम्स जोड़ना है। तो R1 में R3 का 1/2 मैंने जोड़ दिया, जोड़ते ही यहाँ पर भी 0 आ गए। तो इसका मतलब कहने का ये है कि बार बार हम लेफ्ट साइड में जो मैट्रिक्स है उसको आईडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, हम रो ऑपरेशन लगा रहे हैं। तो हमारा सबसे पहला कार्य ये था कि यहाँ 1 0 0 बनाया जाए, फिर उसके बाद दूसरा था दूसरी कॉलम में 0 1 0 0 1 0 भी बनाया। फिर हमारा ध्यान तीसरी कॉलम पे गया और यहाँ पर 1 यहाँ 0 0 बनाना था। तो ये ऑपरेशन लगाने से 1 0 0 बन गया। जो ऑपरेशन लेफ्ट साइड में लगाया वही राइट में भी लगा दिया, तो इससे परिवर्तन हुआ। लेफ्ट वाला मैट्रिक्स आईडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, राइट वाला भी बदल गया। अब इन दोनों का प्रोडक्ट आईडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ये कौन है, ये ए का इन्वर्स है। तो ये आंसर आ गया। तो इसी तरीके से हमने ये क्वेश्चन नंबर 15 भी करके दिखाया है। आप देख सकते हैं कि ए मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है, तो हमने कहा ए बराबर आई ए,
तो ए की जगह ए लिख दिया, आई की जगह आई लिख दिया, ए की जगह ए। तो इसके लिए अब करना क्या है, यहाँ सबसे पहले हमने देखा कि हमें अब पहली कॉलम यहाँ पे 1 0 0 लाना है, 1 0 0 लाना। तो 1 0 0 कैसे आ सकता है, सबसे पहले R1 को हमने क्या किया जी, R1 को हमने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए R1 को 1/2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 1 आ गया। अब इधर 0 और 0 चाहिए, यानी कि यहाँ 0 और 0 चाहिए। तो यहाँ 0 कैसे आ सकती है, R1 को 2 से गुणा करके R2 में घटा दो, ये रहा R2 में R1 का 2 टाइम्स घटा दिया, तो यहाँ 0 आ जाएगी। वही परिवर्तन दाईं तरफ भी करना है। R3, अब यहाँ 0 कैसे आ सकता है, R1 को 3 से गुणा करके यहाँ घटा दूँ, 3 से गुणा करके यहाँ घटा दूँ, तो यहाँ 0 आ जाएगी। लेकिन जो ऑपरेशन लेफ्ट साइड में लगाते हैं वही राइट में भी लगाना पड़ता है, तो वो भी लगा दिया। तो लेफ्ट साइड वाले मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, राइट वाला जो भी बदल के आता जाएगा आता जाएगा। अब हमारा ध्यान था कि इधर 0 1 0 लाया जाए, तो यहाँ पे 1 लाने के लिए क्या किया, R2 को 1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे 1 आ गया। अब यहाँ 0 लाना है, यहाँ 0 लाना है, तो 0 लाने के लिए R2 का अगर मैं 5/2 टाइम्स R3 में घटा दूँ, ये रहा R3 में R2 का 5/2 टाइम्स घटा दूँ, तो यहाँ 0 आ जाएगी। और R2 का 3/2 टाइम्स जोड़ दूँ R1 में, तो यहाँ 0 आ जाएगी। तो यही किया, R1 में R2 का 3/2 टाइम्स जोड़ दिया। तो मकसद क्या था कि अभी यहाँ पर 0 1 0 लाना था, तो यहाँ हमने परिवर्तन करते हुए यहाँ 0 और यहाँ भी 0 ला दिया। अब ये दूसरी कॉलम 0 1 0 बन गई। हम ऑपरेशन रो के लगा रहे हैं और कॉलम पर ध्यान जा रहा है। अब तीसरे कॉलम पर हमारा ध्यान गया, हमें अब यहाँ पर 0 0 1 चाहिए। यहाँ 1 कैसे आ सकता है, अगर मैं R3 को 2/5 से -2/5 से गुणा कर दूँ, तो मैंने R3 को -2/5 से गुणा करते ही यहाँ पे 1 आ गया। अब मेरा ध्यान है कि जो परिवर्तन मैंने लेफ्ट साइड में किया वही ऑपरेशन राइट में भी लगाया कि R3 को -2/5 से गुणा कर दिया, तो ये गुणा कर दिया। अब यहाँ पे 1 0 बाई चांस यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे अब 0 कैसे आ सकता है, मैं इस R3 को 3/2 से गुणा करके R1 में घटा दूँ, तो यहाँ पे 0 आ सकती है। तो यही लिखा है कि R1 में मैंने R3 का 3/2 टाइम्स घटाना है, तो यहाँ इससे घटाओगे तो यहाँ 0 आ जाएगी। तो जो परिवर्तन लेफ्ट में हुआ है वही राइट में भी, कि R1 में क्या कर रहे हैं, R3 का 3/2 टाइम्स से गुणा करके घटा रहे हैं, घटाते समय निशान बदल जाते हैं, ध्यान देने वाली बात है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 0 0 1 आ गया। तो हमने देखा कि ये एक लेफ्ट साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाया गया, उसके लिए सबसे पहले 1 0 0 फर्स्ट कॉलम पर ध्यान गया, उसको बनाया, फिर सेकंड कॉलम पे इसको 0 1 0 बनाया, फिर तीसरी कॉलम पे ध्यान गया 0 0 1 बनाया। तो वो जो ऑपरेशन लेफ्ट में लगाते हैं वही राइट में भी लगाते हैं। तो ऐसा करते हुए ए के साथ एक मैट्रिक्स है, अब दोनों की गुणा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, तो ये ए का जो पड़ोसी है वो ए इनवर्स कहलाएगा। तो यह मैंने लिखा है कि जो ए का पड़ोसी है वो कौन है, वो ए का इनवर्स है। तो इसी प्रकार से आप छठे प्रश्न में भी देख सकते हैं कि बार बार ए मैट्रिक्स है, उसको ए बराबर आई ए लिखा, यहाँ पे 1 0 लाना था, तो हमने क्या किया, ये R2 और R1 आपस में इंटरचेंज कर दिया, इंटरचेंज करते यहाँ पे 1 आ गया। अब यहाँ पे 0 चाहिए, तो इसकी 2 से गुणा करके इसमें घटा दो, यहाँ 0 आ जाएगी। वही परिवर्तन दाईं तरफ है। फिर यहाँ पे अब 1 चाहिए, तो R2 को -1 से गुणा करवा दी, तो यहाँ पे 1 आ गया। अच्छा, यहाँ पर 0 चाहिए, तो R2 को 3 से गुणा करके यहाँ घटा दिया, तो यहाँ पर 0 आ गई। तो वही जो ऑपरेशन आप लेफ्ट में लगाते वो राइट में भी लगाने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से ए का जो भी दूसरा मैट्रिक्स है, दोनों की गुणा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई, तो दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। तो इसका मतलब ए का जो पड़ोसी है वो ए का इनवर्स है, ये एक्स। इस प्रकार से आपने ये एक्सरसाइज को ट्राई करना है। और जिस क्वेश्चन में ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता का मतलब ये है, जब आप ऐसे ऐसे परिवर्तन करोगे तो आपको किसी कॉलम में सारे में 0 0 0 दिखने लगेगा, या किसी रो में 0 0 0 दिखने लगेगा, या कॉलम में 0 0 0 या रो में 0 0 दिखने लग जाए, तो समझ लेना ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट।